नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले देखिए आपकी स्क्रीन पर है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये डाटा सोशल मीडिया पर डाला था, जो सरकारी जो साइट है निर्यात.gov.in के सौजन्य से ये डाटा डाला था कि ये जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है 50% का, कौन सी इंडस्ट्री पे कितना इसका असर पड़ने वाला है। तो इसमें दो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टेक्सटाइल एंड अपैरल, जिसमें 5,411.50 मिलियन डॉलर का असर पड़ने वाला है, और एक है लेदर एंड फुटवेयर, जिसमें 474.2 मिलियन डॉलर का लॉस होने वाला है। मैं ये दो का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों का जो बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो आपने देखा होगा बहुत शहरों की, तिरुपुर हो गया, सूरत हो गया, कुछ शहरों के जिक्र सब मीडिया कर रहे हैं, नेशनल मीडिया भी कर रही है और सोशल मीडिया भी कर रही है। नेशनल मीडिया इतना ज्यादा नहीं कर रही, लेकिन एक राज्य के तौर पे, एक पूरे राज्य के तौर पे किसको सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो इन दो को पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जिस राज्य पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है वो राज्य है पंजाब। अब पंजाब पे असर पड़ने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पंजाब पे असर पड़ेगा। दरअसल पंजाब पर असर पड़ने की गूंज 3-4 राज्यों में फैलेगी। हिमाचल, उत्तराखंड, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में। बिहार में इसकी सबसे बड़ी गूंज और सबसे ज्यादा गूंज इसलिए सुनाई देगी कि जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव में इस राज्य को बहुत असर दिखने वाला है पंजाब से, पंजाब की वजह से। और टैरिफ का असर क्या पड़ा है ये बिहार आपको सबसे पहले बताएगा। पंजाब में जैसे कि आपने बहुत सारे आपको पता है, लुधियाना हौजरी और अपैरल के लिए, और जलंधर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए मशहूर है, और उसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट टूल्स वगैरह पंजाब से बहुत अमेरिका को जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ ब्रांड बताऊं, जैसे नाइकी, लिवाइस, टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लेन, यूएस पोलो एसोसिएशन, अमेरिकन ईगल, गैप, अंडर आर्मर, ये कुछ ऐसे ब्रांड है जो हम सब जानते हैं ये अमेरिकन ब्रांड है। लेकिन आप में से कम लोगों को या काफ़ी लोगों को पता होगा कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादातर हिंदुस्तान में के शहरों में होती है, जिसमें लुधियाना एक बड़ा शहर है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स रिलेटेड गुड्स और स्पोर्ट्स अपैरल के लिए जलंधर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा हब है। मेक इन यूएस का ठप्पा आपको मिलता है, लेकिन बनी ये चीज़ें यहीं पर होती है। लेकिन ये टैरिफ बढ़ने की वजह से इन दो शहरों पर खास करके बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और अगर कहीं सरकार, भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप की बातें मान लेती है, टैरिफ को कम करने के लिए उनकी शर्तों को मान लेती है, तो भी सबसे बुरा असर पंजाब पर ही पड़ेगा, क्योंकि जो किसानों से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जो कृषि से रिलेटेड प्रोडक्ट है, या कृषि पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा, उस सबसे ज्यादा असर पंजाब में पड़ेगा। अब ये एक ऐसा राज्य है, अगर टैरिफ ये लगे रहते हैं तो भी इफेक्ट राज्य के तौर पे पंजाब को सबसे ज्यादा पड़ रहा है, और अगर ये टैरिफ हटते हैं और सरकार ट्रंप की बातें मानती है तो भी असर पंजाब पर सबसे ज्यादा पड़ता है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि जो टैरिफ लगे हैं इसका कितना असर पड़ा है, क्योंकि न सिर्फ पंजाब में के उद्योगों पर असर पड़ेगा, जो नौकरियों पर असर पड़ेगा, जो रोजगार पर असर पड़ेगा, उसकी गूंज मैंने आपको बताया। ये 4 राज्य खास करके, वैसे तो बहुत सारे राज्य, पर ये 4 राज्य खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड, इन चारों को बहुत असर होने वाला है। और इनमें भी अगर आप बाइफरक्रेट करेंगे तो सबसे ज्यादा असर यूपी और बिहार में पड़ने वाला है, जहां पर सरकारें मोदी जी की पार्टी की है। अब इसका कितना असर होने वाला है, क्या इम्पैक्ट है। और पंजाब में एक और खासियत है, पंजाब के एनआरआईज बहुत हैं। आपको मालूम है बहुत से देशों में पंजाबी रहते हैं, और अमेरिका में भी बहुत बड़ी तादाद में पंजाबीज रहते हैं। वो पंजाबी क्या सोच रहे हैं, पंजाब का किसान क्या सोच रहा है, पंजाब का व्यापारी क्या सोच रहा है, पंजाब में ये जो दूसरे राज्यों से आके लोग काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, बिहार में इसकी गूंज कैसे सुनाई देगी, इन सब पर बात करने के लिए आपको सीधा पंजाब ले चलते हैं, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार राजू विलियम हमें बताएंगे कि दरअसल पंजाब में इस वक्त इस टैरिफ का धमाके का असर कितना है और उस असर का हलचल कितनी है।
तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजू विलियम जी सीनियर पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से। राजू भाई, सबसे पहले तो एक चीज जानना चाहूंगा कि ये जो जी टैरिफ है, हाँ। जो जिसकी मार पड़ गई है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी मीडिया अलग अलग जगहों की बात करें, लेकिन पंजाब का जिक्र नेशनल मीडिया नहीं कर रही, जबकि एक पंजाब का एंगल बहुत बड़ा है, खास करके स्पेशली अगर आप लुधियाना और जलंधर जैसे शहरों की बात करें। जो मेरी नॉलेज है कि जलंधर स्पोर्ट्स गुड और लुधियाना हौजरी के लिए पंजाब जी को हाँ। कितना बड़ा झटका इसका लगा है। देखिए, बात ऐसी है कि ये जो स्थिति है ना, ये बड़ी जटिल है। यहाँ पे अभी आकलन जो हो रहा है इस बात को लेके कि कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन एक चीज पे सभी एक मत हैं कि भारी नुकसान होने वाला है। विशेष करके जो ऑटो पार्ट्स वाला, जो ऑटोमेटिव, जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स वाला जो वर्ग है उस, और उसमें ये भी है कि अगर ये लंबा खींचता है, इसमें कोई इसका हल नहीं निकलता है, तो उस सूरत में यहाँ पे छंटनी जो है वो काम भी लोगों का जा सकता है। तो एक एक यहाँ पे ये है कि बेसिकली यहाँ पे है एमएसएमई ज्यादातर हमारे पंजाब में, चाहे लुधियाना ले लीजिए, चाहे आप जलंधर ले लीजिए, अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स। तो उनको एक एडवांटेज जो ये है कि उनमें से जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो यूएसए को नहीं करते हैं, वो दूसरे कंट्रीज को। मिसाल के तौर पे जो टेक्सटाइल्स है, कपड़ा है, उसका मिडल ईस्ट जो है वहां पे ज्यादा इनका एक्सपोर्ट है। ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, दूसरे कंट्रीज है। लेकिन आने वाले समय में ये एक असर इन पे ऊपर इसलिए पड़ सकता है क्योंकि ये एक सप्लाई चेन का हिस्सा था। और ये भी आशंका जताई जा रही है यहाँ पे कि जो एक्सपोर्ट है, जिसके बारे में अभी जो मेरे पास आंकड़ा है, वो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जो संस्था है, उनके मुताबिक 43% जो सेगमेंट जो है इसके अधीन आते टैरिफ में, उसमें अमेरिका को जो एक्सपोर्ट है उसका इतना डाउनफॉल जो वो हो सकता है। तो उसकी वजह से ये जो है नौकरियां जो हैं वो भी जा सकती है। और मैं इसको जो देखता हूं इस परिप्रेक्ष्य में कि रोजगार जो है मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जो एमएसएमईज हैं इसमें ज्यादातर कॉन्ट्रेक्चुअल जो लेबर होती है, और ये लेबर वो है जो यूपी और बिहार से आती है, और इसमें दूसरे डेली वेजेस भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक बात जो यही है कि बनिस्बत दूसरों के सेगमेंट्स के और एक्सपोर्ट का जहां तक ताल्लुक है, पंजाब में तो या पूरे रीजन में एक मेन जो है वो ट्राइडेंट ग्रुप है, जो पंजाब में हमारे बरनाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है। और वहां पे भी उनके जो ओनर हैं, कह लीजिए राजेंद्र गुप्ता, उनका ये आया है कि 3,000 करोड़ हर साल वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को। वो टेरी टॉवल्स और वो बनाते हैं, बेडशीट्स वगैरह बनाते हैं। तो उनका वॉल्यूम, और उनको नहीं लगता, उनका कहना है कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई नीति में कोई बदलाव ट्रंप साहब ला सकते हैं जिसकी वजह से ये सामान्य जो है वो बातें हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ उनको लगता नहीं है। लेकिन अगर वहां पे बात करें वर्कर्स की, तो एक मोटा सा अंदाजा ये है कि उनका वो जो यूनिट है, वहां पे 2 यूनिट है, उसमें करीब करीब 20 से 25 हजार लोग जो हैं आश्रित हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के वहां। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक यूनिट है। और दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि सप्लाई चेन है, तो उस सप्लाई चेन के चलते कौन कितना प्रभावित होता है, ये अभी देखने की बात है। लेकिन आशंकित हैं लोग यहाँ पे कि हमारी जो नौकरियां हो जा सकती हैं। अगर पूरे भारत चलिए के भाई, आप ये जी जी तस्वीर लें, जी तो उसके उसके जी उसके संदर्भ में कि ये जो मेन जो है हमारे पास 10 जो टेक्सटाइल क्लस्टर्स हैं मेनली पूरे भारत में जो एक्सपोर्ट करते हैं,
तो उनमें से जो 3 के नाम है, जैसे तिरुपुर हुआ, नोएडा हो गया, और गुजरात में सूरत है। और वहां पे तो स्थिति जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वहां पे छंटनी जो है, जो कामगर लोग हैं, वो निश्चित है। और ऐसा, लेकिन पंजाब की तरफ आते आते, हाँ, ये जो है अपना ऑटो पार्ट्स वाला जो सेगमेंट है, उसमें प्रदीप भाई एक बात होती है कि जो ऑटो पार्ट्स वाले मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, उनके पास स्किल्ड लेबर होती है, उन्होंने वहां पे उन पे काम किया होता है, उन्होंने ग्रूम किया होता है। तो वो अभी तक दे आर कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस के क्या होने वाला है, वो देख रहे हैं। तो उसके बाद वो फैसला लेंगे। लेकिन उनका ये मानना है, मैं लुधियाना से, मेरी आज ही बात हो रही थी, तो एक प्रमुख मैन्युफैक्चरर है उनके, यहाँ पे ऑटो पार्ट्स के, तो उनका ये कहना जरूर है कि ये जो इसका प्रभाव है वो बहुत ही सीवियर होने वाला है, ऐसी वो आशंका जता रहे हैं। जैसा कि अंत में एक चीज बताइए कि ये जो टैरिफ का मुद्दा है जिस पर हमने अभी बात की, पॉलिटिकली पंजाब में इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? पंजाब की पॉलिटिक्स पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि अब बहुत जल्द पंजाब भी रिवर्स काउंटिंग में शुरू होगा, दिन उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी चुनाव की। कुछ पॉलिटिक्स पे फर्क पड़ता नजर आ रहा है इसका? देखिए, अभी तक ना प्रदीप भाई, टैरिफ का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इसका सही आकलन अभी तक नहीं हुआ है, ना सरकार की तरफ से। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की जो कारगुजारी है पिछले 3.5 साल से, जब से सत्ता में, उसके और बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि 2027 में इनकी विदाई जो है वो तय है। ठीक है। तो ये जो अभी इस स्टेज पे ये कहना मुश्किल है कि पंजाब में ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई स्टडी भी हुई है। इक्का दुक्का जो बड़े लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, जैसे मैंने राजेंद्र गुप्ता जी का नाम लिया है, तो उन्होंने आके मीडिया से भी बात की है। तो बाकी के जो हैं वो अभी अभी मतलब भी दबी सुर में बात कर रहे हैं। लेकिन ये एक एडेड कारण जरूर बन सकता है कि क्यों, जब नौकरियां जाएंगी तो जो आम जो एक परसेप्शन बना हुआ है, तो वो विरोधी पार्टियां तो घेरेंगी घेरेंगी ना सत्ताधारी पार्टी के इसके ऊपर। तो लोग जो हैं वो तो फिर, लोगों की समझ इतनी बारीक नहीं होती है। अब जिसकी नौकरी जाएगी वो तो दोष देगा ही देगा। तो उसकी वजह से ये एक और कारण जुड़ जाएगा कि पंजाब में जो पॉलिटिक्स है, उसमें बीजेपी तो डेफिनेटली, मैं आपको बताऊं कि ये सब का प्रभाव जानने के लिए मैंने ज्यादातर बात बीजेपी के लोगों से की है, फोकस। तो बाकियों का तो पता ही है, जो कांग्रेस के समर्थक है, जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, जो अकाली दल के हैं, वो तो बीजेपी के विरोधी हैं ही, है ना, राजनीतिक विरोधी है। लेकिन जब बीजेपी वालों से बात करता हूं मैं, तो आप हैरान होंगे कि वो कह रहे हैं कि जी, पब्लिकली तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन मोदी जी ने हमें ऐसा फंसा दिया इस टैरिफ के चक्कर में कि हमें लोगों को जवाब देने मुश्किल हो रहे हैं। और वो अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया उन्होंने, बहुतों ने। तो वो बड़े एक ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हैं। तो टैरिफ का इंपैक्ट जो है बीजेपी स्पेसिफिक जरूर है पंजाब में, और दूसरी पार्टियों को छोड़ के। तो जी वो मुझे लगता है कि एक मुश्किल तो होने वाली है। और जी। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये लंबा खींचने वाला है, क्योंकि ट्रंप साहब, देखिए प्रदीप भाई, जो उन्होंने पहले 25%, फिर पेनल्टी 25%, फिर उन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों की, सैंक्शंस की भी धमकी दी, दे रखी है। तो वो अगर कोई नेगोशिएट करेंगे भारत के साथ, भारत की सरकार के साथ, तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे, उससे कम से मानने वाले नहीं है अपनी शर्तों के ऊपर। जी क्योंकि उनकी भी जवाबदेही है ना वहां पे, अपना जी जी। अमेरिकी लोगों को, अपने अपने जो उनके, खास करके उनके वोटर हैं, उनके समर्थक, उनकी कैसे, उनको भी तो जवाब देना कि भैया आपने ये कुछ कर जी दिया। क्यों? क्योंकि उसका इसका असर जो है, ये ना सिर्फ भारत पे बल्कि वहां पे भी है।
अमेरिका वहां में पे जो भी कारोबारी क्योंकि है, आम आप लोग हैं, जी वस्तुएं महंगी होंगी, तो वहां पे भी लोग, अभी एक मेरे मित्र हैं आर्मी के ऑफिसर, अभी अभी 2 दिन पहले यूएसए से वापस लौटे हैं, तो बता रहे हैं कि वहां पे लोगों के अंदर भी बड़ी बेचैनी है। ए- तो ट्रंप एक एक साहब एक कुछ मिनट ना कुछ एक एक लेके एक निकले। एक 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 मिनट भाई, मेरा सवाल यही था, अगला मैं यही पूछ रहा था बार बार। आखिरी जी सवाल ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपका लंबा मैंने ले लिया वक्त। मैं यही सवाल जानना चाह रहा था, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि पूरे देश में एक इमेज है कि पंजाब में एनआरआईज बहुत हैं। चलिए हम्म। और देशों का छोड़िए, हम अमेरिका में रहने वाले पंजाबीज की बात करते हैं। पंजाब के जो लोग वहां जो एनआरआई रहते हैं, उनका इस सब पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? वो यही सोचते हैं, जो हमारे यहां से लोग जाते हैं आते हैं, उनका यही सोचना है कि ट्रंप साहब और मोदी साहब दोनों ही हठधर्मी पे उतर आए हैं। ये उनका मानना है कि ये जो समस्या वो कह रहे हैं कि इसलिए पैदा हुई है क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं। क्योंकि अगर दोनों में से एक सही हो तो पहली, इन द फर्स्ट प्लेस, तो समस्या पैदा ही ना होती। और दूसरी बात है कि जब समाधान की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि एक पार्टी अगर नीचे अपने आप को थोड़ा सा नीचे रखेगी तभी इसका समाधान, लेकिन दोनों जो है वो अड़े हुए हैं अपनी उस पे। उसका कारण क्या है वो तो अलग बात है, हम जाएंगे, लेकिन इनका परसेप्शन ये है कि भाई ये मोदी साहब और दूसरे पहले तो अपने क्या कहते हैं कि मेरे दोस्त है, मित्र है, पूरे विश्व में ढंडोरा पीट दिया, और अब मोदी जी भी अपनी ईगो को लेके बैठे हैं कि भी मैं क्यों जाऊं, मेरी बदनामी, मेरी एम्बेरसमेंट है। मैं, ऐसा परसेप्शन नहीं बनना चाहिए कि भैया इस मसले से निकलने के लिए मैंने कुछ उनको दे दिया है। तो ये लोग, एनआरआई लोग जो है, उनका ये मानना है कि भाई ये दोनों दोनों तरफ से ऐसा है कि जिससे इन दोनों को कोस रहे हैं वो, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं सादा लफ्जों में। तो वह ये भी बता रहे हैं कि ये जय वीरू की जोड़ी में दरार आई कैसे, एक्चुअली ट्रम्प इतने नाराज क्यों हो गए मोदी जी से? नहीं, वो ऐसे ही, वो देखिए, इस पे तो बहुत सी बातें हो चुकी हैं, जो बातें पहले आई हैं वही है, उनका मानना है। जहां तक इसको हम आर्थिक उससे एंगल से देखें तो निश्चित तौर पे अगर ट्रंप साहब ने लगाया, इसके दो दो पहलू है। एक तो है आर्थिक कारण, क्योंकि वो भाई ये नारा, ये वादा करके अपने इलेक्शन में आए थे कि जी हम, मैं अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा दोबारा फिर। तो वो कह रहे हैं कि भी जो लोग, जो अमेरिकन कंपनीज है दूसरे देशों में, भारत में है, जो काम कर रही हैं, वो वहां से अपना समेटे और आए अपने। वो एप्पल के सीईओ और उनकी बात तो अब सभी को मालूम है कि उन्होंने कहा कि भैया आप हमारे यहाँ पे आके बनाओ। तो वो एक तो चाहते हैं कि वहां पे जो है अमेरिकन कंपनीज है बाहर जो है की बजाय अमेरिका में आके पूंजी का निवेश करे। ठीक है। दूसरी बात है वो है जो इसके कूटनीतिक और जियोपॉलिटिकल कारण है, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, जिसमें चाइना भी आता है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है कि ये जो चाइना जा रहे हैं मोदी जी, इसमें से निकलने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ एक परसेप्शन की गेम है, ये खेल है कि वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम ट्रंप के खिलाफ डट गए हैं, पीछे नहीं हटे हैं। लेकिन चाइना के साथ जो है इनका अभी 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो होने वाली समिट, उसमें मोदी जी जाएंगे, तो उसमें निकलने वाला जो है वो कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को लेके सभी एक मत हैं, परसेप्शन की गेम मोदी जी हार चुके हैं, इनके ऊपर वो चिपक चुका है। अब और कितना जाएंगे ये निर्भर करता है कि राहुल गांधी जो तमाम विपक्ष को अपने साथ लेके जो चल रहे हैं, वोट चोरी को उन्होंने एक मुद्दा बना दिया है, उसको कितना लंबा खींचते हैं, और वो इनके ऊपर चिपक गया है। मैं एक चलते चलते एक और भी बात बता दूं आपको, जो बिहार से संबंधित लोग हैं यहाँ पे, वो अच्छी पोजीशंस में भी हैं, यहाँ पे बहुत अरसा हो गया, 50-50 साल, 40-40 साल यहाँ पे हो गए हैं। तो उनका ये मानना है कि राहुल गांधी ने ये जो वोट चोरी वाला मुद्दा, घरेलू जो हमारा मंच है, इंटरनल देश की, एक तो फंसे हुए हैं ये इंटरनेशनली, ट्रंप साहब से डील कर रहे हैं, उधर वो पाकिस्तान है, उधर वो चाइना है, तो इधर ये घरेलू जो है पॉलिटिक्स, इस पे फंसे। तो उनका ये मानना है
कि ये वोट चोरी का मुद्दा बिहार में इस कदर चिपक गया है कि मान लीजिए ये जो अभी अक्टूबर में नवंबर में इनके चुनाव होने वाले वहां पे, कि अगर वहां पे मोदी जी की पार्टी जीत भी जाती है तब भी लोग जो है ये कहेंगे कि इन्होंने वोट चोरी करके जीते हैं। और अगर वहां पे कांग्रेस जीतती है, जो उसके जो एलाइज जीतते हैं, तो लोग यही कहेंगे, एक परसेप्शन है कि भैया वोट चोरी की वजह से लोगों ने इनको बीजेपी के विरुद्ध जो वोट दिया है, इनके खिलाफ वोट दिया है, और राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल, जो महागठबंधन है, इसको जिताया। तो कहते दोनों सूरतों में मोदी जी जो है, उनकी साख जो है वो गिरने वाली है। तो ये परसेप्शन एक बहुत स्ट्रांग परसेप्शन है, जो पंजाब में बिहार के लोग बैठे हुए हैं वो बता रहे हैं इसको, वो ऐसा सोच रहे हैं। जी राजू भाई, जैसा कि मैं पढ़ भी पा रहा था यहाँ, यूएस के बहुत सारे अपैरल ब्रांड्स और स्पोर्ट्स ब्रांड है, जो इनके जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे शर्ट्स वगैरह है, सब कुछ अंडरगारमेंट्स वगैरह है, ये जो है वो आपके लुधियाना वगैरह में अभी मतलब काफी बड़ी तादाद में ये जो है, क्योंकि लेबर सस्ती है इसलिए यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जी हाँ। जलंधर स्पोर्ट्स हब है, जाहिर सी बात है। मैं मैन पावर पे आने से पहले एक सवाल इसी से रिलेटेड और पूछना चाहता था आपको कि क्या ये जो स्मॉल एमएसएमई या स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट है, या जो आपके पंजाब के वो हैं, वो इस वक्त क्या इस बारे में उनकी क्या सोच के घबराए हुए हैं, या क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उम्मीद है कुछ, या दूसरी बात, आप क्योंकि पंजाब से है, पंजाब में किसानों में भी एक डर है कि क्या है कहीं बाहर से जो एक्सपोर्ट जो है वो अगर मान गई सरकार और ट्रंप के आगे कहीं झुक गई और उसकी टैरिफ की वो बातें मान ली, तो किसान भी घबराया हुआ है कैसे? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित। अभी किसानों की बात करें तो वो जो संयुक्त किसान मोर्चा वाले हैं, उन्होंने तो ये जो 11% यूएसए से जो कॉटन का इंपोर्ट होता है उसके का उन्होंने उसकी मुखालफत जो है वो कर रहे हैं, और वो रिप्रेजेंटेशन भी देने वाले हैं, या दी अभी मुझे लेटेस्ट मालूम नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि वहां से अगर कॉटन जो है बाहर से आती है तो यहाँ पे दाम गिरेंगे, और हमारे जो कपास उत्पादक हैं उनको उसकी मार जो झेलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर जिनको वो सप्लाई करते हैं वो निश्चित रूप से, क्योंकि ये बाजार है, तो वो हर किसी की जो जो स्थिति है ना, उसका वो कमजोर स्थिति का फायदा उठाता है, तो वो उनका माल जो है उनसे कम दामों पे ऊपर वो खरीद, इसमें प्रॉफिट मार्जिन वगैरह इतने ज्यादा नहीं है। तो इसलिए किसान बिल्कुल आशंकित है, और आने वाले समय में हो सकता है कि ये इसी वजह से आप देखिए ना, मोदी जी ने क्या बोला था अभी, अभी 2 बार वो दोहरा चुके हैं वहां पे भी। हमारे इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी उसमें भी कहा कि मैं किसान, हमारे मछुआरे जो हैं उनके साथ खड़ा हूं, मैं उन पे आंच नहीं आने दूंगा, ऐसी बयानबाजी उन्होंने की है। तो उनको लगता, इसीलिए उन्होंने बोला कि उनको लगता है कि ये प्रभाव जो है वो आगे कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए कोई पॉलिटिकल संकट उनको उनके लिए खड़ा हो जाए, तो इसलिए वो भी इससे उनको कॉन्शियस है वो इससे, तो आशंका जी तो है ही। जैसे जैसा मैंने पहले कहा कि भाई ये अभी रोल आउट होगा, प्रदीप भाई, अभी इसका एक चीज तय है कि इम्पैक्ट होने वाला है, लेकिन कितना होगा क्या होगा, क्योंकि अभी कल की बात ही है, जो 50% टैरिफ जो है वो इट हैज कम इनटू इफेक्ट, तो उसका जो असर है उसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, सब संस्थाओं के लोग जो है अपने अपने सेगमेंट के आपस में चर्चाएं कर रहे हैं कि क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या असर होगा इसका, और वो सरकार की तरफ भी देख रहे हैं कि क्या सरकार इस स्थिति से उभरने के लिए किसी किस्म का कोई इंसेंटिव देती है या नहीं देती है। मिसाल के तौर पे जो ऑटो पार्ट्स वाले हैं, इनको एक वक्त था आज से 7-8 साल पहले इंसेंटिव दिया करते थे, वो ड्यूटी ड्रॉबैक की तरह और भी इंसेंटिव थे, तो वो इन्होंने डब्ल्यूटीओ को जब से हमने साइन किया है तो वो कम होके कोई 1.5-2% रह गया है। लेकिन दूसरी तरफ चीन के अंदर वो करीब करीब 17% है, सरकार उनको इंसेंटिव देती है। अब मुझे अभी हालिया स्थिति नहीं पता कि वो 17% से कम हो गया, ज्यादा हो गया, लेकिन उनका जो गवर्नमेंटल सपोर्ट है वो बहुत बड़ी है हमारे मुकाबले में।
जी, तो उनका ये वो देख रहे हैं कि सरकार हमें कोई किसी किस्म का इंसेंटिव दे इस स्थिति से निपटने के लिए। अब सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, अभी तो पर्दे के पीछे ही चल रहा है। जो भी खबरें सामने आ रही हैं वो कोई कंक्लूसिव नहीं है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। तो सरकार भी ये फूक फूक कदम रख रही है। तो जी, इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये एक माहौल ऐसा बन चुका है कि उसमें एक ऐसा ऐसा परसेप्शन एक ऐसा बन चुका है कि सरकार को लोग जो है वो दोष ही दे रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल वाले हों, चाहे वो ऑटो पार्ट्स वाले हों, चाहे वो लेदर गुड्स वाले हों, चाहे वो स्पोर्ट्स गुड्स वाले। नो बॉडी इज जी, हैप्पी द वे गवर्नमेंट इज मूविंग अबाउट। तो ये जी, बात एक 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 मूड जो इस वक्त ये है वो पूर्ण निराशा से भरा हुआ मूड। जी। मैं यहाँ दर्शकों को बता दूँ, राजू भाई जो कॉटन की बात कर रहे थे, दरअसल कॉटन पे मेरे ख्याल 11% टैरिफ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी ये मुद्दा उठाया कि सरकार ने 30 सितंबर तक चुपचाप से वो टैरिफ ज़ीरो कर दिया है। 30 सितंबर तक जो है वो अमेरिकन कॉटन भारत में ज़ीरो टैरिफ के साथ आएगी, जिसकी नहीं वजह नहीं से नहीं नहीं पंजाब के नहीं, किसानों को। 11% उसको इन्होंने रिड्यूस किया है इम्पोर्ट ड्यूटी को। 9 अगस्त से लेके 30 सितंबर तक, ये वो अच्छा अस्थाई तौर पे है। हाँ, जी, जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। नहीं, ऑल राइट ऑल धन्यवाद राजू भाई, आपने सही किया, सही किया। तो ये वो इस पे बात करें, लेकिन अब आते हैं बात मैन पावर की। राजू भाई ने एक बात शुरू में जोर दे के कही कि ज्यादातर दिक्कत जो है वो मैन पावर या नौकरियों को लेके आने वाली है। जी हाँ। आपको मैं बताऊं कि पंजाब में हौजरी हो, इंडस्ट्री हो, या अपैरल इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री हो, आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, इन सब में, यहाँ तक कि खेती बाड़ी के काम में भी दूसरे राज्यों के लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, काम करने आते हैं। अब जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हिमाचल, उत्तराखंड इधर के आते हैं, लेकिन बाकी इंडस्ट्री में उस राज्य के सबसे ज्यादा लोग हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है, जो राज्य अभी भारत की राजनीति में सेंटर में है, जहां चुनाव होने वाला है, बिल्कुल बिहार के लिए। बिल्कुल अब ये बिल्कुल सही बताइए बात है। राजू भाई, अब थोड़ा सा एलेबरेट करें कि नौ कितने लोगों को जो है, कितने अप्रोक्सीमेट आइडिया, क्योंकि डाटा तो होगा नहीं कभी, लेकिन कितने लोगों की नौकरियों पे खतरा है, कितने रोजगार खतरे में है? देखिए, डेटा ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन डेटा इतना मतलब ही ज्यादा है तो उसमें आप निश्चित तौर पे इसको ये नहीं मान सकते ये फाइनल डेटा है। तो ये जो बात आपने बोली है कि दूसरे राज्यों से, विशेष करके ये जो हमारे यूपी से है, ज्यादातर जो हौजरी या टेक्सटाइल का जो हमारा सेगमेंट है उसमें यूपी का कारीगर ज्यादा है। और जो बिहार का है वो जो हमारा कृषि क्षेत्र है और या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और सारे ऐसे, मतलब ही आप ये मान लीजिए कि इतना निर्णायक रोल है उनका कि पंजाब की इकॉनमी उनके बिना चल नहीं सकती। इतना बड़ा उनका इसके अंदर योगदान है। तो जाहिर सी बात है कि अगर नौकरियां जाएंगी तो नौकरियां लुधियाना में जाएंगी और उसकी जो गूंज है वो आपको बिहार में सुनने को मिलेगी। तो यहां पे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि भाई वो बिहार में ये जो मुद्दा जो है, जो राहुल गांधी इन्होंने वो चोरी का मुद्दा, वो एक तरीके से चिपक गया है। उसकी चर्चा यहां पे भी हो रही है। और निश्चित रूप से अगर ये स्टेलमेट बढ़ता है, इसमें से कोई इसका हल नहीं निकलता है, और मुझे लगता नहीं है कि वो हल निकलने वाला है, तो उसके चलते इसका असर जो है बिहार के इलेक्शन में अवश्य पड़ेगा। जी राजू भाई, आपने इतनी तफसील से पूरे देश को बताया कि दरअसल मैंने स्पेशली पंजाब पे फोकस इसलिए किया, आपको इसलिए बुलाया क्योंकि तिरुपुर हो गई, सूरत हो गई, जो आपने भी नाम लिए, सिटी बेस्ड या वो चीजें, तो बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, बहुत मीडिया बात कर रही है, लेकिन स्टेट के तौर पे, पूरी स्टेट के तौर पे पंजाब इफेक्ट होता है मेरे हिसाब से, टैरिफ की वजह से सबसे ज्यादा। और ये पंजाब इफेक्ट होता है उसकी वजह से, आपने खुद कहा, बिहार, यूपी, हरियाणा, सॉरी, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों तक इफेक्ट इसका पहुंचता है, तो इसलिए पंजाब पे मुझे लगा बात करनी जरूरी थी। ये कुछ नहीं, कहना चाह ये रहे हैं आप? अवश्य होनी चाहिए। आपने बहुत ही समय पे ये मुद्दा उठाया, इस पे बात होनी चाहिए। बल्कि और भी जो जो स्टेट्स हैं वहां पे क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में बात होनी। अभी तक तो पैन इंडिया बात हो रही है,
उस पे भी बात होनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैंने इसके ऊपर काफी कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे पंजाब में चाहे इंडस्ट्री है या दूसरे लोग हैं, वो अभी तक कोई किसी किस्म की एक समझ जो है वो नहीं बना सके, सिवाय इसके कि इसका जो प्रभाव है वो नकारात्मक होने वाला है। तो जी वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं इसकी, और ये लंबा खिंचने वाला है। और इस वजह से आपको एक चीज और ऐड कर दूं, क्योंकि जब ये टैरिफ हुआ है उस वक्त तक जो पुराने ऑर्डर वगैरह थे वो हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो हॉजरी है, टेक्सटाइल्स है, ये सीजन बेस है। अभी जो विंटर्स हैं, तब वहां पे जो नेक्स्ट जो सीजन है ना, समर का, स्प्रिंग समर का, उसके लिए काम जी नहीं हो रहा है। तो वो अपने, जी मतलब भी, दे आर कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस्ड सभी जी सेगमेंट्स में। तो उसके, सर हालांकि बहुत से लोग जी बता भी नहीं रहे हैं इस बात से, क्योंकि उनको ये डर है ना कि कहीं हमारा नाम आ गया कि हमने सरकार की नुक्ताचीनी सही आलोचना कर दी इसमें, तो कहीं हाँ, पंगे में ना पड़ जाए हम। तो वो बड़े दबी जुबान में बात करके खुल के बात नहीं कर रहे। लेकिन इससे एक जी प्रभाव जरूर मिलता है कि वो अवश्य आशंकक है, जी और वो बहुत बहुत शुक्रिया राजू सकारात्मक भाई। नहीं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। जल्द आपसे दोबारा धन्यवाद। इसी तरह के बड़े मुद्दे पर बात होगी। अगली बार पंजाब की राजनीति को लेकर आपसे जरूर बात होगी, क्योंकि वो भी एक बहुत अहम मुद्दा है। उत्तर भारत में कांग्रेस को अगर कोई स्टेट बूस्ट दे सकता है तो वो राज्य है पंजाब। इसलिए पंजाब की राजनीति पर अगली बार आपसे बात करेंगे। तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।